देखिए बाबू, बात करते हैं कि मछली में श्वसन की क्रिया किस तरह से होती है, यानी मछली सांस किस तरह से लेती है। ठीक है ना। आप पढ़े होंगे कि आप मनुष्यों में किस तरह से सांस लिया जाता है, यानी श्वसन क्रिया किस तरह से होती है। आप जानकारी भी कुछ कुछ की मछली जो होती है सांस किस तरह से लेती है। ठीक है ना। तब पढ़ेंगे मछली में श्वसन क्रिया किस तरह से होती है। आपको बात होगी कि मछली और मनुष्य, चाहे आपको कोई गाय भैंस दिखाई दे रहा है, इनमें श्वसन क्रिया अलग अलग होती है कि एक तरह से होती है। तो अलग अलग होती है। कहिए कैसे। तो मछली जो होता है उसमें गिल्स के माध्यम से श्वसन क्रिया होती है, लेकिन मनुष्य जो होता है उसमें नसिया के माध्यम से होते हैं और उसमें ढेर सारे आपको श्वसन अंग दिखाई देंगे। ठीक है ना। उसी तरह से इसमें जो होता है मछलियों में गिल्स होता है जो श्वसन अंग उसके काम करता है। ठीक है। आप कहिए कि मछली जो होती है वो पानी के अंदर क्यों रहती है, और जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, वो धरती पर आते हैं और सांस ले लेते हैं, लेकिन मछली धरती पर आती है तो मर जाती है। क्यों? क्योंकि मछलियों को जो पाए जाने वाला गिल्स होता है वो गिल्स केवल काम का करता है, जब पानी जब आता है उसके मुख से आता है तो गिल्स के माध्यम से वो क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसी के माध्यम से ग्रहण करने की कोशिश करती है मछली अपने गिल्स के माध्यम से। लेकिन मनुष्यों में गिल्स नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से मनुष्य में नासिका के माध्यम से प्रकृति में जितने हवा दिखाई दे रहे, वायु दिखाई दे रहे, इसमें से वो छान लेता है आपको ऑक्सीजन को। ठीक ना। नहीं तो मनुष्य में गिल्स से पाना जाने लगता है तो मनुष्य भी पानी में से सांस लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब मछली में गिल्स पाया जाता है, जिसके कारण से वो पानी के अंदर रहेगी तभी ही उसमें से क्या होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है और उससे वो जीवित रह पाती है। लेकिन मछली की जैसे ही जमीन पर ला दिया जाता है तो मर जाती है, क्योंकि गिल्स उसका काम नहीं कर पाता है ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण तभी करता है गिल्स जब वो पानी के अंदर मछली रहती है, क्योंकि उसमें से लगातार पानी का आवागमन रहता है। गिल्स हर समय आप पानी के लगातार संपर्क में रहता है, जिस कारण से उसको ऑक्सीजन क्या करता रहता है, ग्रहण करते रहता है, जिस कारण से मछलियाँ क्या रहती है, जीवित रहती है। तो बात करते हैं किस तरह से उसमें मछली में श्वसन क्रिया, आपको बेसिक बात बता दी आपके क्या क्या बातें हो सकता था। तो मछलियों में श्वसन की जब क्रिया होती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे कहा जाता है गिल्स। मछलियों में श्वसन करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। तो गिल्स जो होता है उसमें पाए जाने वाला एक श्वसन अंग है। ठीक है ना। इस श्वसन अंग का काम क्या होता है कि जल में जो आपके जल जो होता है H2O, ठीक है ना, H2O जो आपका जल होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। ठीक है। तो इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन और क्या, हाइड्रोजन। तो कोई भी जीव जीवित रह रहा है मतलब वो ऑक्सीजन के क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया में ले रहा है। तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ले रहा है। ठीक है ना। तो मछलियां जो होती है वो ऑक्सीजन को लेंगी, तो क्या होता है, जल में उपस्थित होता है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को क्या करता है मछलियां जो होती है वो गिल्स के माध्यम से वो घुलित जो ऑक्सीजन होते हैं जल में उसको लेने की कोशिश करती है और उपयोग करके वो श्वसन की क्रिया क्या करती है, पूरा करती है। ठीक है ना। तो मछलियाँ जो होती है जो जल में पाए जाने वाला ऑक्सीजन जो होता है, घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, उस घुले हुए ऑक्सीजन को उपयोग करती है गिल्स के माध्यम से और उसे श्वसन क्रिया करने के लिए उपयोग में लाती है। इस तरह से श्वसन क्रिया जो होती है तब शुरू होती है। तो आपको गिल्स कहिएगा, गिल्स होते कितने हैं, तो गिल्स जो होते हैं मछलियों में दो तरह से होते हैं, दो समूह में बटे होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होते हैं, दो समूह बने होते हैं गिल्सों के। ठीक है ना। तो गिल्स दो समूह में बना रहता है और उसी गिल्स में आपको गिल कोष्ठ होते हैं, उसी में गिल पटलिकाएं होती है, आपको सब लिखा है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे बताएंगे। तो मछलियों में आपके दो समूहों में क्या बटे होते हैं, गिल्स समूह। ठीक है ना। ये गिल्स जो होते हैं दो समूहों में बटे होते हैं, एक राइट साइड होता है एक लेफ्ट साइड होता है। तो कहिएगा होता किधर है, तो सिर के जो होता है जस्ट पार्श्व भाग में ये पाया जाता है, सिर के पार्श्व भाग में, यानी कि सिर के पीछे, यानी बगल पीछे नहीं, सिर के बगल में, सिर के बगल में यानी कि पार्श्व भाग में, और आंख के जस्ट पीछे, आंख के बाबू जस्ट पीछे। तो आंख के पीछे पाया जाता है और सिर के पार्श्व भाग में पाया जाता है, यानी कि सिर जो हो गया कपाल उसका होता है मछली का, तो मछली का अगल में बगल में यानी कि पार्श्व भागों में, और आंख के जस्ट कहाँ, पीछे। तो यह मछली का सिर हो गया, तो सिर के अगल में बगल में कहिए, यहाँ पर आगे में दिखेगा, आगे में एक मछली का आगे वाला साइड दिखाई देता है, आगे में दिखाई दे रहा है, पीछे वाला साइड दिखाता है पीछे में। ठीक है ना। तो इसके बगल में पाया जाता है सिर के और अगल में और कहाँ पर, बगल में, कौन, गिल से, और इसके आंख के जस्ट कहाँ पर, पीछे। तो आंख के जस्ट पीछे और उसके सिर के अगल में बगल में वो जो दिखने वाला जो अंग होता है वही कौन होता है, गिल्स होता है। इसके काम का होता है मछलियों में श्वसन को, जो मतलब ऑक्सीजन जो होता है जल में, उस जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उसको उपयोग करना, इसका काम होता है किसका, गिल्स का मछलियों में जो पाया जाता है। अब क्या प्रत्येक समूह में गिल्स आगे से पीछे को श्रृंखलाबद्ध होते हैं, यानी कि जो गिल्स होते हैं इसके प्रत्येक जो समूह होते हैं इसमें गिल्स पाए जाते हैं, और एक गिल्स जो होते हैं एक दूसरे से एक सीरीज से एक श्रृंखला के जैसा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जुड़ कर एक गिल्स जो होते हैं गिल्स समूहों के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और गिल्स जो होते हैं एक चपटी थैली जैसी रचना में होती है जिसे गिल कहते हैं। ठीक है ना। ये गिल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है, ये जो होता है गिल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक समूह में कई क्या होते हैं, गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध
होते हैं तरीके से बंधे रहते हैं। गिल जो होती है कि चपटी थैली जैसी रचना होती है जिसे गिल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो आपको गिल दिखाई दे रहा है, इसमें गिल से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये गिल पटलिकाएं बनेंगी, ठीक है ना। तो गिल जो दिखाई दे रहे हैं ये गिल सब के सब यहाँ पे गिल्स जो होते हैं ये गिल कोष्ठ कहे जाते हैं। चपड़ी थैली जैसी रचना जो होती है गिल की, और किस नाम से जानते हैं, गिल कोष्ठ के नाम से। इसी गिल कोष्ठ में होते हैं आपके गिल पटलिकाएं, इसी गिल कोष्ठ में होती है गिल पटलिकाएं। तो गिल्स की चपटी थैली जैसी रचना कहा जाता है गिल कोष्ठ, और उस गिल कोष्ठ में उपस्थित होता है गिल पटलिकाएं। सबके सब एक गिल्स के माध्यम से ही सबका सब रूप बनता है, ठीक है ना। तब कहता है गिल कोष्ठ एक और आहार नाल से ग्रसनी में, आहार नाल का जो ग्रसनी होता है यानी कि फेरिंग्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो आपका गिल कोष्ठ जो होता है, गिल कोष्ठ मतलब जो गिल से जो पाया जाता है वो चपटी थैली जैसी रचना होती है उस गिल कोष्ठ कहा जाता है। तो मतलब समझिए कि गिल्स ही है, गिल कोष्ठ मतलब गिल्स ही है, केवल चपटी थैली जैसी रचना को कहा दिया गया का गिल कोष्ठ। तो गिल कोष्ठ जो होता है एक और ग्रास नली आहार नाल के ग्रसनी में खुलता है और दूसरा और शरीर के बाहर खुलता है। तो दो तरीके से आपके गिल कोष्ठ खुलते हैं बाबू, कौन तरीके से, दो तरीके से। आगे पहला तरीका गिल कोष्ठ के खुलने का है आहार नाल के ग्रसनी में और दूसरा आपका शरीर के बाहर। तो दो तरीके से खुलता है, कहेगा दोनों तरीके से मतलब है क्या। तो पहला तरीका कि जब मछली अंदर से जैसे ही जल अंदर जाता है तो जैसे ही जल अंदर आ गया तो तेजी से उसका तैरना भी तो है, तो पीछे बगल जल जाएगा तो आगे बगल मछली बढ़ेगी। तो जैसे ही जल जाता है तो एक जल चला जाता है सीधा आहार नाल के ग्रसनी में, और जल कुछ आ जाता है कहाँ, बाहर आ जाते हैं। तो दो तरीके इसीलिए बनाए, अगर ज्यादा दिन मछली से बाहर जल नहीं आता ना तो मछली तैरती नहीं, मछली जहाँ पर वहीं पर आ जाती वहीं पर रह जाती, डूब पा जाती, ठीक है ना। जिसके कारण से इसके आहार नाल के ग्रसनी में कुछ जल चला जाता है और कुछ जल आपको शरीर के बाहर चला जाता है, और जो शरीर के बाहर जाता है उससे तैरने के लिए उपयोग करता है, और जो आपको ग्रसनी आहार नाल के ग्रसनी में जाता है वो उसके ऑक्सीजन को करने के लिए, ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए और वहाँ पर भोजन बनाने के लिए, भोजन जो उसमें जल में उपस्थित होते हैं उसको लेने के लिए वो काम करता है, वह गिल्स के माध्यम से ग्रहण करती है। जैसे ही आपको बाबू गिल कोष्ठ जो होता है एक और आपका आहार नाल के ग्रसनी में खुलता है और दूसरा पर शरीर के बाहर खुलता है। तो कहिएगा दोनों से फायदा का खुलने से, तो खुलने से फायदा होता है। तो जैसे ही मुंह से आपको जल आता है तो जल आपका गिल कोष्ठ में पहुंचा, ठीक है ना, गिल कोष्ठ में पाए गए गिल्स, ठीक है। गिल्स जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है तो गिल्स जो भेज देता है आपको गिल कोष्ठ जो होते हैं गिल कोष्ठ भेज देते हैं कुछ भाग जल के ग्रसनी में और कुछ भाग जल को बाहर कर देते हैं शरीर के, ठीक है। और जैसे ही आपके जाता है गिल कोष्ठ में जाता है तो ग्रसनी में भेज देता है, तो ग्रसनी में जाकर वो आहार नाल के जो ग्रसनी होता है उस आहार नाल की ग्रसनी में जल चला गया और कुछ भाग जल शरीर से बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो आपके गिल कोष्ठ भेजा आपका आहार नाल के ग्रसनी में, तो आहार नाल के ग्रसनी के काम का होता है वहां पर जैसे ही जाता है आपके कौन, आपके जल जाते हैं तो वहां से ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और उस जल में उपस्थित जो होते हैं भोजन, उस भोजन को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और ग्रहण करने के बाद वहां से भी जल को गिल कोष्ठ में ही भेज दिया जाता है और फिर वहां से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है कुछ भाग को। तो इस तरह से वहां पर भोजन का अवशोषण हुआ और कुछ भाग जो है आपके वहां से भोजन निकाले गए, किससे, जल से ही आपके कुछ भोजन निकाले गए और उस जल से ऑक्सीजन की जो मात्राएं उपस्थित थी वो ऑक्सीजन की मात्राएं उपस्थित निकाली गई, वहां से मतलब अवशोषण किया गया किसके माध्यम से, तो गिल के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से। जो आपके गिल कोष्ठ है उसी में पाया जाता है गिल्स, गिल कोष्ठ में ही पाया जाता है गिल पटलिकाएं, ठीक है। तो वहां से भोजन जो निकाला गया वो भोजन चला जाता है अब आपके रक्त वाहिनियों में, जो गिल्स की रक्त वाहिनियां होती है उसी गिल्स के रक्त वाहिनियों में आपका ऑक्सीजन चला जाता है, आपका भोजन जो होता है शरीर में एनर्जी के रूप में चला जाता है, आपका भोजन ऑक्सीजन जो होता है वो आपका रक्त वाहिनियों में गिल्स के चले गए। तो गिल्स के रक्त वाहिनियों में जैसे ही चल गए मतलब ऑक्सीजन का प्रवेश हो गया, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की निकासी करना होगा तब जाकर ऑक्सीजन की पूर्णतः क्रिया, आपके श्वसन की पूर्णतः क्रिया क्या होगी, खत्म होगी। तब क्या काम करना होगा आपको निकालने के लिए, तब निकलता क्या है, तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल से के माध्यम से धीरे से शरीर के बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन का प्रवेश करा दिया जाता है। तो ऑक्सीजन का प्रवेश कैसे हुआ, तो ऑक्सीजन का प्रवेश गिल्स के माध्यम से, गिल कोष्ठ जो है गिल कोष्ठ क्या किए, उसे ग्रसनी के पास जल को भेजे, वहां से जल जैसे ही चला गया तो वहां से जल में से आपको ऑक्सीजन को निकाला गया और उसे मतलब ऑक्सीजन निकाला कौन, मतलब ऑब्जर्व किया कौन, तो गिल्स करता है, ठीक है ना। तो गिल कोष्ठ से गिल्स जो होता है वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, अवशोषण करता है और वहां से भोजन को अवशोषण करता है और भेज देता है आपको ग्रास, जो ग्रास नलियां होती है उस ग्रास नली के पास आपके भोजन को क्या करता है, भेज देता है। और जो वहां पर बचता है आपके जल, तो जल को फिर आपके गिल कोष्ठ में भेज दिया जाता है और वहां से फिर शरीर के बाहर भेज देता है। तो ऑक्सीजन का प्रवेश, अब ऑक्सीजन बन गया, अब भोजन बन गया, तो ऑक्सीजन चला जाता है गिल्स के रक्त वाहिनियों में, तो इस तरह से रक्त आपको ऑक्सीजन का प्रवेश करा देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की निकासी करना होगा तो निकासी कैसे करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उस
जल में मिलता है और मिलने के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ, इस तरह से जल के माध्यम से आपके निकासी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की। दोनों जल और रक्त के बीच में जो होता है आपके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जो होता है, आदान प्रदान होता है, वो कभी विसरण की क्रिया के माध्यम से होती है। इस तरह से आपके मछलियों में श्वसन की क्रिया किस तरह से संपूर्ण हुई, तो बातें बताते फिर एक बार बातें बताते हैं क्या हुआ कैसे। मछलियों में एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे कहा जाता है आपको क्या, गिल्स कहा जाता है। यह गिल्स जो होता है आपके आंख के जस्ट पीछे और कपाल जो होता है उसके मतलब सिर के जो होते हैं उसके पार्श्व भाग में इनके अगल और बगल में पाए जाते हैं और आंख के जस्ट पीछे पाया जाता है। यह जो रचना होती है गिल्स के नाम से जानी जाती है। ये गिल्स जो होते हैं दो समूह बने रहते हैं, एक उसके लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और इसी गिल्स के दो समूहों में आपके समूह में गिल पाए जाते हैं। और गिल जो होता है चपटी थली ऐसी रचना होती है, इसे कहा जाता है गिल कोष्ठ। क्या कहा जाता है, गिल कोष्ठ। और इसी गिल कोष्ठ में पाए जाते हैं गिल पटलिकाएं। क्या पाए जाते हैं, गिल पटलिका। एक गिल्स के काम का होता है बाबू, तो पानी जैसे ही आता है तो इस पानी को ऑब्जर्व करता है, जल को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि मछली अंदर चलती है पानी के अंदर। तो पानी आता है मुंह से, तो जैसे ही आता है मुंह से तो वो पहुंच गया आपके गिल्स के पास, और वहाँ गिल्स में जाने के बाद वहाँ गिल्स दो तरीके से खुलता है। एक तरीका होता है आपके गिल कोष्ठ में, गिल कोष्ठ जो होता है, गिल कोष्ठ जो गिल्स पाए गए, गिल कोष्ठ दो तरीके से खुलता है। एक ग्रसनी में खुलता है आहार नल के, और दूसरा का शरीर के बाहर। और जैसे ही आहार नल के ग्रसनी में जो खुलता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आहार नल ग्रसनी में जाता है। आहार नल ग्रसनी में जैसे ही जल जाता है तो वहां से उसमें ऑक्सीजन जो पाया जाता है उसको गिल्स जो होता है ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, और जल में उपस्थित जो होता है भोजन उसको अवशोषित करता है। इसके बाद जो जल होता है गिल कोष्ठ में कुछ चला जाता है और फिर कुछ शरीर के बाहर चला जाता है, और जो ऑक्सीजन निकला तो ऑक्सीजन को चला जाता है गिल्स के रक्त वाहिनियों में। इस तरह से ऑक्सीजन का प्रवेश करा गया और रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में होता है रक्त, और उसमें पूरे शरीर में मौजूद हो गया आपके ऑक्सीजन। अब बचा जैसे ऑक्सीजन प्रवेश कर गया तो श्वसन क्रिया कहता है कि ऑक्सीजन को प्रवेश करा दो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, तो वो पूर्णतः क्रिया होती है श्वसन की। तो ऑक्सीजन प्रवेश कर गया तो उसमें जो बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल के माध्यम से वो क्या होता है, धीरे से जल में मिलकर बाहर निकल जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों होते हैं आदान प्रदान होते हैं जल और रक्त के बीच में। ये सभी के सभी क्रियाएं जो होते हैं विसरण के माध्यम से जल और रक्त में आपके O2 और CO2 का आदान प्रदान होते रहता है। इस तरह से पूर्णतः जल के आपके गिल्स के माध्यम से मछलियों में श्वसन क्रिया बाबू संपन्न होती है। ये आपके कभी भी पूछेंगे तो 5 चरण में पूछेंगे कि मछलियों में श्वसन क्रिया कैसे हुई, तो इस तरह से आपको पूरा व्याख्यान करना होगा। ठीक है ना बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट।